हेलो। अब हम वर्णमाला तालिका समझते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। आपके अ से लेके तो औ तक आ ई उ री ए ऐ ओ औ आपके 11 स्वर होते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कोई रुकावट महसूस नहीं होती है, जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, वे आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर आपसे पूछा जाए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के आपके 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। अ ई उ री। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की जगह तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका उदाहरण है ओम। अब हमारे हैं व्यंजन। हमने स्वर की संख्या 11 होती है। अब है हमारे अयोगवा। अम और आहा ये 2 अयोगवा है। अयोगवा किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ऐसे वर्णों को अयोगवा कहते हैं जिनका उच्चारण हम नाक और मुंह से करते हैं। अब आते हैं आपके व्यंजन। आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी का से लेकर तो माँ तक जो वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख में जो जिह्वा होती है जो किसी ना किसी विशेष भाग को स्पर्श करती है हमारे मुख के अंदर। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारे मुख में जिह्वा किसी न किसी विशेष भाग को स्पर्श करती है, इस कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है और इनकी संख्या 25 यानी 25 है। का से लेकर तो माँ तक जो भी वर्ण आते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब है आपके अंतस्थ व्यंजन य र ल व। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारे जो मुख में जो जिह्वा होती है वो किसी विशेष भाग को स्पर्श नहीं करती है। ऐसे वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा गया है और इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारे मुख से थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है या गर्म हवा निकलती है, उन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। आपके 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों को मिलाकर आपके कुल 33 व्यंजन होते हैं। आपके छ, त्र, ज्ञ, श ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इनकी संख्या 4 है। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। जो आपका छ है वो क प्लस सा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें क आपका आधा वर्ण है। त्र है जो कि त और रा से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ जो ज और ना से मिलकर बना हुआ है। जो शा है वो शा और रा से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये जो छ, त्र, ज्ञ, श्रा ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है और इनकी संख्या 4 होती है। आपके 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं जिन्हें अन्य वर्ण भी कहा जाता है, ड़ और ड़। अतिरिक्त जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है, अतिरिक्त या अन्य या उत्क्षिप्त व्यंजन।
किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमें झटका लगता है, या वे वर्ण जिनको हम झटके से उच्चारित करते हैं या बोलते हैं, ऐसे वर्णों को हम उच्छिष्ट या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण कभी भी शब्द के पहले नहीं आते हैं। ये वर्ण हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। हमने स्वर पढ़े। स्वर आपके 11, 2 अयोगवह, 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आपके उच्छिष्ट और अतिरिक्त व्यंजन है। इन वर्णों को मिलाकर आपके कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी 52 वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट मीन्स अतिरिक्त व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अभी हमने स्वर